हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी का कोफ्ता, जिसके लिए एक प्याज छील ली है मैंने और लौकी है तो इसको मैं घिस लूँगी और इसी के साथ में प्याज भी घिस लूँगी। और घिसने के बाद इसको थोड़ा सा नमक डाल के रख दूँगी तो इसका थोड़ा सा पानी हट जाएगा। तो जब हम बेसन लगाएंगे इसमें तो वो गीला गीला नहीं होगा, अच्छे से जो इसकी हम पकौड़ियाँ बनाएंगे तो वो अच्छे से बन जाएंगे कोफ्ते। और एक साइड मैंने लहसुन प्याज काट के छील लिया है और उसका मसाला बना लूँगी, मिक्सी में पीस लूँगी। और यहाँ पर देवरानी आ गई हैं तो थोड़ी सी बातचीत भी होने लगी और फटाफट काम भी होने लगा है, क्योंकि दोनों के हस्बैंड का जाने का टाइम अलग अलग है। तो कभी किसी को जल्दी होती है और कभी किसी को। तो फ़िलहाल वो सबको भेज के आई है और अभी नहाई धोई हैं तो कपड़े चेंज नहीं किए हैं। हम लोगों का ये काम है कि सुबह इतनी जल्दी होती है तो सिर्फ गाउन पहन के ही हम काम कर लेते हैं। मुझे तो मैं इतनी जल्दी नहीं करती हूँ, मतलब मेरा नहाना धोना बाद में ही होता है। आधी मैं सब्ज़ी वगैरह छौंकने के बाद करती हूँ नहाना धोना, और वो पहले ही कर लेती है और उसके बाद फिर वो गाउन में ही घूमा करती हैं। बाद में फुर्सत लगती है तब फिर कपड़े चेंज होते हैं। दोस्तों, बड़ी से बड़ी कामयाबी आपके हाथों में ही होती है, पर वो हाथ बहुत मज़बूत और इरादों के पक्के होने चाहिए। मुसीबत के समय अगर किसी से मदद मांगो तो फिर बहुत सोच कर हेल्प मांगनी चाहिए, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है पर एहसान ज़िंदगी भर का हो जाता है। तो इसलिए बहुत सोच समझकर दूसरे से हेल्प मांगनी चाहिए। अपने इरादों में ही इतनी मजबूती होनी चाहिए कि हम अपनी मुसीबतों से खुद लड़ सकें। साहस और जिद से मिलकर एक ऐसा जादुई ताबीज़ बनता है जो प्रॉब्लम्स को स्वतः ही ख़त्म कर देता है। दूसरों की शर्तों पर सुल्तान बनने से कई गुना अच्छा है, बेटर है कि हम अपनी मौज के फ़कीर बने रहें। चलते रहे कदम तो किनारा ज़रूर मिलेगा, अंधकार से लड़ते रहे तो सवेरा ज़रूर होगा। जब ठान लिया मंजिल पर जाना तो रास्ता ज़रूर मिलेगा। थको नहीं, चलते रहो, देखना एक दिन हमारा समय ज़रूर बदलेगा। दोस्तों, ये लाइन मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मुझे लगता है मैं अपने हर वीडियो में सबसे पहले यही लाइनें डालूं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम कॉन्फिडेंस में पैदल चलते रहेंगे तो संदेह में दौड़ने से ज़्यादा बेस्ट है। इसलिए कॉन्फिडेंस लेकर धीरे धीरे ही चलिए पर चलते रहिए। जिस राह पर अगर कांटे बहुत हैं तो एक दिन गुलाब ज़रूर खिलेगा। जीवन में मिलने वाले सभी लोग चंदन तो नहीं होते कि खुशबू हमारे जीवन में बिखेर सके, पर कुछ लोग नीम की तरह भी होते हैं जो सुगंधित तो नहीं करते पर काम बहुत आते हैं। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक नियम है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते रहते हैं वो कुआं कभी सूखता नहीं है। कहते हैं कि अगर सिंह किसी चट्टान पर भी बैठ जाए तो वह सिंहासन कहलाता है। इसलिए सिंहासन का लालच मत करिए, आप सिंह बनिए। जहाँ पर आप बैठ जाएंगे वहाँ पर सिंहासन अपने आप हो जाएगा, बन जाएगा। इसलिए खुद को सिंह शेर बनाने की कोशिश कीजिए, मतलब अपने विचारों को इतना उच्च रखिए कि आप जहाँ बैठें आपकी विचारों की मान्यता एक महाराजा की तरह हो। ये मत सोचो कि मेरा सपना पूरा क्यों नहीं हुआ। हिम्मत वालों के इरादे कभी अधूरे नहीं रहते हैं। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता है। लास्ट में बस यही कहूँगी कि अगर दुख देखना चाहते हैं तो हमेशा पीछे देखकर चलिए, जो हमारा पीछे बीत गया है उसको देखकर चलते रहिए। और अगर सुख देखना चाहते हैं तो पीछे का छोड़िए, सिर्फ आगे देखना चाहिए। और अगर मन की सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में बस ज्ञान की आँखों से देखिए और अपना कर्म करते रहिए। और जो हमारी किस्मत में होगा और जो हम अपनी हिम्मत से करेंगे तो उसका फल जो ईश्वर देगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो बस इसी पॉजिटिव विचारों के साथ देखिए, मेरी सारी पकौड़ियाँ बन गई हैं, मतलब कोफ्ते बन गए हैं। और अब लहसुन प्याज अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था मैंने, तो उसे तेल में डाल दिया है सूखे मसालों के साथ। तो मसाला तैयार हो जाएगा तो मैंने जिसमें बेसन और लौकी घुली थी उसी बर्तन में पानी डाल के और इसमें ग्रेवी लगा दूँगी। और जब ग्रेवी अच्छे से थोड़ा सा पक जाएगी
ये देखिए बेसन वाला वही पानी डाल देंगे हम, और ग्रेवी जितनी हमें चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि बाद में कोफ्ते इससे सोख लेंगे, तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे। आपको गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो आप उस तरह से पानी डाल सकते हैं। और यहाँ पर ग्रेवी जब थोड़ा सा पक जाएगी, इसका पानी का कच्चापन दूर हो जाएगा और मसाले पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तो उसके बाद हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे और बस हरी धनिया और गरम मसाले से इसे सर्व कर देंगे। फ़िलहाल मेरे पास हरी धनिया है नहीं क्योंकि बहुत जल्दी सूख जाती है, तो जब आती है तब मैं डाल नहीं पाती हूँ और फिर उसके बाद वो सूख जाती है। तो यहाँ से अक्सर मेरे यहाँ गांव से आम आते रहते हैं थोड़े बहुत, तो काफ़ी सारे रखे थे तो पके जा रहे थे, तो मैंने यहाँ पर उनको सबको छील के और चटनी बना ली है। छीलने में तो थोड़ी सी मतलब मुश्किल होती है, अगर बड़ी बड़ी हैं और पकी नहीं है तब तो बड़े आराम से छिल जाती हैं छोटे आम, और अगर ये पक जाते हैं तो फिर छीलने में बहुत दिक्कत होती है। पर मुझे तो आम की चटनी बहुत अच्छी लगती है, मुझे कोई सब्ज़ी ना मिले बस आम की चटनी मिल जाए। और देखिए मेरी सब्ज़ी कोफ्ते की सब्ज़ी तैयार हो गई है और यहाँ पर ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है अब। और मेरे यहाँ लंच और ब्रेकफास्ट का टाइम लगभग एक ही है, तो यहाँ पर हमने माइक्रोनी बना ली है और आप लोग भी आ जाइए ब्रेकफास्ट में माइक्रोनी खाने के लिए। और सब्ज़ी बन गई है और चावल बना दिया है, उसके बाद आटा लगा के रख दिया है। अब मैं आ गई हूँ साफ़ सफ़ाई करने के लिए, तो यहाँ पर फटाफट से मैं अपने सारी साफ़ सफ़ाई कर लूँगी क्योंकि इस टाइम आंधी पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो वैसे तो मेरा सोफ़ा और बेड बिस्तर सभी गंदे हो गए हैं, पर मुझे अभी बाहर जाना है तो वापस आके फिर उसके बाद में अपने सारे सब कपड़े की धुलाई वाला मतलब धोबी घाट मेरा तब शुरू होगा सारा काम। अभी तो मैं फ़िलहाल बस ऐसे ही झाड़ के काम चला रही हूँ। इसका सर्कल निकाल दो और ये निकाल दो, अलग से निकाल दिया मैंने, बस दो ही चीज़ों का काम है इसका काम। और कोई सर्कल, हाँ, और नीचे वाला सर्कल ग्लास नहीं मतलब तो वो मैं बड़ा पेंटर हूँ मैं, अरे बड़ी मशीन बेकार है, मशीन खराब है कि सही है? बेकार है सर मेरे को चाहिए क्या हैं? मुझे क्या क्या चाहिए? हाँ चाहिए था, मैं निकाल दूँगी। यहाँ से सबके निकाल दो, तोड़ दो इसको, नहीं अच्छे से काट देना, तोड़ दो नहीं खुलता सीधा। जल्दी काम करो, पहले गर्मी होने लग रही, पंखा ही चला। मुझे भी गर्मी लग रही है। अरे कैसा निकालो मशीन, इसको खींचो बाहर को, लो ये लो। अरे सब संभालो, नहीं रख दो। बारिश आने वाली है, ये किसका है? और देखना बारिश की वजह से ये पेपर कब का है, सब धुलने लायक हो गया है। रोज रोज आने की और परसों कस के आंधी आई थी तो घर में बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी, तो मेरे बेटे ने सारे जितने मेरे DIY थे और शोकेस में सब सामान था तो उसको जब ज़्यादा गंदा हो जाता है तो कभी कभी मैं उसकी ड्यूटी लगा देती हूँ क्योंकि मेरे लिए अकेले के लिए बहुत सारा काम हो जाता है। तो उसने पूरे सब साफ़ सफाई की थी, तो एक वॉच रखी हुई थी तो उसे मैंने मतलब निकाल दिया था, वो ख़राब हो गई थी। तो उसके मैंने कहा था सारे पार्ट्स रख लो, कुछ ना कुछ बनाएंगे। क्लास था उसका तो पेंटिंग करने के लिए बोला था, तो कहता है नहीं मैं बहुत अच्छा पेंटर नहीं हूँ। देखिए कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई हुई है, पर बच्चे हैं मतलब मन जब अपना मन होता है तभी वो लोग पेंट करते हैं, बाकी ऐसे मतलब कहने से नहीं करते। जब अपना मन होगा तो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग कर देता है। और देखिए सब साफ़ सुथरा कर दिया उसने, पूरा सब साफ़ किया है। और परसों उसने आंधी आई थी, कल साफ़ किया है। और आज फिर रात में काफ़ी मतलब लग रही थी कि हवा तेज़ चली है। और देखिए सारे मेरे DIY उसने सब चमका के रख दिए हैं, पूरा शोकेस साफ़ कर दिया है। क्योंकि मैं तो डेली थोड़ा थोड़ा सा हाथ मारती हूँ, बस हर जगह पूरा अच्छे से पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
तो थोड़ा थोड़ा हाथ लगाते चलो तो चीज़ें भी साफ़ बनी रहती हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। पर 15-20 दिन में, 1 महीने में तो फिर डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो जब ज़्यादा अच्छे से करना पड़ता है तो मैं कहीं कहीं बेटे का नंबर लगा ही देती हूँ। और यहाँ पर मैं सबको खाना वाना बना दिया मेरा, तो उसके बाद उधर से साफ़ करके मैं आ गई हूँ किचन की सफाई करने। और अभी मुझे बेडरूम भी साफ़ करना है। उसके बाद जब खाना वाना ये लोग मांगेंगे तब फिर बाद में देखा जाएगा। अभी जब तक ये लोग, मतलब मैं आधा खाना बना के जब रख देती हूँ तो कोई हेडेक नहीं रहती है। जब कोई खाना मांगेगा तो बस रोटियां सेकनी रह जाती हैं, तो तब तक उसके बाद मैं पूरे घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर लेती हूँ। क्या मार्केट में देखिए पूछेंगे सर वहीं आधार कार्ड बन जाए तो बन जाएगा है। बैंकिंग तो बनना है, वो तो सर्टिफिकेट बन ही गया है ना। तो यहाँ क्यों भागा दौड़ी करें? क्या कह रहे हैं यहाँ? अब अगर आज जाएंगे तो 10-15 दिन के पहले तो मिलेगा नहीं, तब तक स्कूल भी बंद हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमने तो अपना वहीं बनाया था एड्रेस यहाँ का है, लेकिन वो बनने वाला है। हाँ एड्रेस जैसे डलवा देखिए, अभी 21 पूछ के ले रहे हैं। कितने दिन में, यहाँ पूछ लो कि कितने दिन में बन रहा है, मतलब कब तक आएगा। स्कूल बंद हो जाएगा, हमें 15 से पहले चाहिए। तब स्कूल में लगाना है, हमें पहले ही चाहिए। तो बोले वो बात कितनी है, 10 दिन के पहले नहीं आएगा। नहीं जरूरी नहीं है, हफ्ते खंड में अगर स्कूल इस तरह दे रहे हैं तो फिर और जल्दी बन जाएगा। नहीं बनेगा। अभी इनके दोस्त क्या है, जब गए थे हम लोग साथ में, पूछ लो वहाँ बनवा लो। उसका उसी दिन मतलब ये था, सब कुछ कराया था उसने, अभी तक नहीं आया। कह रहा था कल भी बता रहा था मम्मा अभी तक उसका नहीं आया। उसने कहा नहीं होगा ना कि स्कूल में देना है। हम कह रहे हैं अगर करना है, अगर बात करनी है, नहीं तो इधर टाल दो कि भैया अभी आया नहीं, वहाँ बनवा लो। तैयार हो जाएगा। और किचन वगैरह साफ़ करके सब सारा काम फिनिश करके अब आ गए हैं मार्केट जाने के लिए। तो मैं और देवरानी का बेटा और देवरानी, हम तीनों लोग अब दोपहर में मार्केट करने जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है और थोड़ा सा पार्लर में भी काम है और बैंक में भी काम है। बेटे का आधार कार्ड बनवाना है उसको, तो दोनों लोग साथ में जाएंगे तो दोनों का काम हो जाएगा। मुझे मार्केट करनी है और उसे बैंक में काम है। तो सबसे पहले चलते हैं धूप में हवा खाने और धूप खाने के लिए गरम गरम। तो सबसे पहले हम जाएंगे बैंक, SBI बैंक में जाएंगे, तो वहाँ देखते हैं काम होता है कि नहीं। और ये देखिए आ गए हैं हम SBI बैंक में। तो बैंकों में 2 बार चक्कर ऑलरेडी लगा चुके हैं। अभी आधार कार्ड का काम नहीं हुआ है, इससे छोटे वाले का आधार कार्ड बनवाना है, स्कूल में मांगा हुआ है। तो आज फिर जाके देखते हैं, बस वो लोग टाल देते हैं, अब ये करवाओ अब वो करवाओ, और जल्दी ये काम तो होते ही नहीं है। तो देखते हैं आज क्या कहते हैं ये लोग। वैसे तो लंच टाइम हो रहा है, पर अभी देखिए क्या काम कहते हैं। कुछ नया चीज़ लफड़ा ना लगा दें, अगर बना देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कुछ कहेंगे, बहाना मार देंगे। और गवर्नमेंट के काम तो सारे ही लेट लतीफ़ होते हैं। चलिए देखते हैं ऊपर चल के कि आज ये लोग क्या बहाना मारते हैं या हमारा काम होता है कि नहीं। आइडिया की साइट पे जाना, वहाँ पे ऑप्शन आता है बुक एन अपॉइंटमेंट। तो मोबाइल पे आ जाएगा ना? मोबाइल से ही। अभी आपका टाइम लगा? क्या चीज़? आधार कार्ड से। वो तो आप बुक तो करके आओ। तो पहले बुक करूँगी, और उसके क्या? बाद आपके पास आऊँगी। बिल्कुल। आप सर्टिफिकेट पूछ सकते तो वही जाता है। बस सर्टिफिकेट मैं इसलिए पूछा था, आप लाए हैं तो दिखा दीजिए।
याद रखना तो कहाँ है समझी? ये नहीं काटत बुक करना, उसमें सर्टिफिकेट मांगा था, बुक करने के लिए नहीं मांगा, सर्टिफिकेट बन के बुक करो फिर यहाँ से निकलवाओ, ऐसे होगा। और आज तीसरी बार इन लोगों ने चक्कर लगाया है, तो बैंक में फिर से एक नई स्कीम दिखा दी है कि पहले बुक करके आइए फिर यहाँ से निकलवाइए, मतलब कुछ अलग सा बता दिया है। अब वो कह रही है हम अपने भाई को दे देंगे, वही बनाएंगे, हम चक्कर लगाकर थक गए हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं मार्केट शॉपिंग करने के लिए, और मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। आते आते हमें 4 बज गया था। उसके बाद आके थोड़ी देर आराम किया है, फिर शाम के खाने पीने का टाइम हो गया है, तो मेरा शाम का डिनर तैयार कर रही हूँ मैं। और जिस दिन मार्केट चले जाओ तो सुबह से शाम तक सारा काम हो जाता है और आराम करने को नहीं मिलता है, और इतनी गर्मी होने लगी है अब तो मन नहीं होता है कि शाम का खाना बनाएं, पर क्या करें, मजबूरी है खाना तो बनाना ही पड़ेगा। और मेरे यहाँ तो खिचड़ी वगैरह वैसे भी नहीं खाई जाती है, चाहिए तो खाना ही चाहिए। और अगर दोनों टाइम दाल चावल सब्ज़ी रोटी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, पर मैं दोनों टाइम नहीं बनाती हूँ। आप लोग देखेंगे मेरे यहाँ एक टाइम अरहर की दाल तो बहुत ही ज़रूरी है, उसके बिना तो पेट ही नहीं भरता है। जिस दिन मैं दाल नहीं बनाती हूँ तो मेरे बेटे को खाना नहीं अच्छा लगता है, मसाले वाली चीज़ें वो खाता नहीं है। बस डिनर बन रहा है, आप लोग भी आ जाइए डिनर करने के लिए। आज का ब्लॉग बस इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।